हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर मनोज कुमार। मैं आपका अपना चैनल एडोजून प्लस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स या सिविल सर्विसेज के सिलेबस, उसके होल सिलेबस के जो टॉपिक वाइज हमें सारे वीडियो उपलब्ध हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्त, आज के टॉपिक में हम मैथमेटिक्स के संपूर्ण चैप्टर को स्टडी करेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इसको हिंदी में कहते हैं। ये किस लेवल का है? यदि आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, या आप एसएससी सीजीएल के एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या आप एससीआरए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा मैथमेटिक्स बेहतर से बेहतर हो, तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें। हम हर टॉपिक को, हर चैप्टर को हम एक्सप्लेन रूप में आपको थ्योरी के साथ साथ पूरे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराएंगे मैथमेटिक्स में। तो हम आज के टॉपिक में हम डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री को हम ये 11 का सिलेबस है हमारा, 11-12 का। आप चाहें या सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ से देखकर आप अपने एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ भी जो 10 मार्क्स के जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन वहाँ भी रहता है, वहाँ से भी आप बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। या आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या आप एनडीए के स्टूडेंट्स हैं, तो इससे भी आप अपना त्रिकोणमिति को मजबूत कर सकते हैं। या आप एससीआरए का स्टूडेंट्स हैं, तब पर भी मेरे वीडियो को देखकर आप थ्योरी को मजबूत करके अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यदि आप कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये चीज़ समझने में आपको काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी मदद करेगा। यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ भी मैथमेटिक्स के यूज है, तो उससे भी आप किसी चीज़ को देख सकते हैं। मैं पूर्ण कोशिश करूँगा और मेरा उद्देश्य है कि हमारे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो। हर बच्चे, हर गरीब अमीर के बच्चे सही ढंग से पढ़ लिख कर आगे बढ़े, ये हमारा मुख्य सपना है। इसी उद्देश्य के तहत हम फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको लेकर आए हैं, ताकि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करके आप अपने बेहतर से बेहतर मुकाम को प्राप्त कर सके। सो दोस्तों, टाइम को बर्बाद न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक त्रिकोणमिति, और 11 के बेसिक सिलेबस के बारे में डिटेल से जानेंगे और हर टॉपिक को डिटेल से अध्ययन करने की हम लोग इसमें कोशिश करेंगे। और आपको मैं ये प्रोमिस करता हूँ कि आपके त्रिकोणमिति का पूरा सिलेबस को हम ये कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए आप यदि चाहते हैं कि कंप्लीट सिलेबस हमारे त्रिकोणमिति का प्राप्त हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपडेट करूं आपको उसकी जानकारी जल्दी से प्राप्त हो जाए। इसलिए दोस्तों, आप यदि अपना त्रिकोणमिति या मैथमेटिक्स, फिजिक्स या आप सिविल की तैयारी के लिए अधिक से अधिक अपना कॉन्सेप्ट बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर देखें और इसे सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें। तो दोस्त, हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमें इंपॉर्टेंस देना होगा कि ये क्या मैथमेटिक्स, क्या इसके एप्लीकेशंस क्या है। हमारे स्टूडेंट्स चीज़ों को पढ़ते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं और रट कर एग्जामिनेशन को पास करना शुरू करते हैं। हमारे देश में हमारे एजुकेशन सिस्टम है, हमारा सिलेबस है, ये सब के सब हमारे स्टूडेंट्सों को जो जनरेटिंग में बनाकर उसको रट्टाफिकेशन बना दिया है। यानी कि विद्यार्थी हमारे मैथमेटिक्स को भी अन्य सब्जेक्ट की तरफ रटना शुरू कर देते हैं। दोस्त, मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट को रटने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की जरूरत है। यदि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बेहतर करते हैं तो आप आसानी से किसी भी एग्जामिनेशन को, किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपना कॉन्सेप्ट को बेहतर करें, और जब तक आपका कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं क्लियर कर पाएंगे, नहीं सोल्व कर पाएंगे। इसलिए हमें इसको समझना है। दूसरी बात, दूसरे तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके एप्लीकेशन को समझिए कि क्यों इसको हम क्यों पढ़े, क्या इसका फायदा होगा पढ़ने से, क्या इसका कोई एप्लीकेशंस भी हैं या नहीं है। इन चीज़ों को दिमाग में रखकर, इन बिंदुओं को दिमाग में रखकर तब आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अदरवाइज आप बिना उद्देश्य के किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आई थिंक यू कांट बी अचीव एनीथिंग इन योर फ्यूचर्स। सो इफ यू वांट टू बी मेक योर गोल so brightful, so you must be understand what is the application of this particular topic. Without understanding it, you can't be able to understand and
able to achieve the good knowledge about anything. So if you want to get the good knowledge, so you must be target your goals and also about to know what is the application of the particular topic. इसको आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बात करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सिंपल चीज है, इसको हम डिफिनेशन को देखिए। त्रिकोणोमेट्री, इसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री। इसमें तीन चीजें हैं, ट्राई प्लस गोनॉन प्लस मेट्रोन। ये तीन चीजों से मेल से हमें ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक मिला है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनॉन का मतलब होता है एंगल, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ये तीन चीजें मेरे दोस्त, यानी कि तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति सिंपल भाषा में कह सकते हैं। यानी कि मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रायंगल, द राइट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन कोणों के माप के अध्ययन को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों को, समकोण त्रिभुज के तीन कोणों के माप को इंटर रिलेट कैसे करेंगे उसके साइड के साथ, वही उसके साइड के साथ इंटर रिलेशन ऑफ एंगल जो है वही हमारा क्या है, त्रिकोणमिति है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल with respect to corresponding side in a right angle triangle. It's called trigonometry. यानी कि समकोण त्रिभुज में तीन कोणों के माप को उसकी भुजा के सापेक्ष, त्रिभुज में उसकी भुजा के सापेक्ष, उसके भुजाओं के सापेक्ष तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये हमारा त्रिकोणमिति, माने कि त्रिकोणमिति में हम लोग मुख्य रूप से हमेशा कॉन्सेप्ट जानेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, माने राइट एंगल ट्रायंगल के एप्लीकेशंस को हमें पढ़ना है और उसमें उसके साइड के साथ उसके एंगल का क्या रिलेशन है उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी कि इंटर रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इन नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन में आपने देखा कि मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, corresponding sides in a right angle triangle is known as trigonometry। और दोस्त इसमें समझना है कि हमें 11th के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो हम सबसे पहले आपको सिलेबस को बता दूं कि क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें, और इसका कॉन्सेप्ट मैं कैसे आपको बेहतर दूंगा, तो आपको डिटेल्स में इसको बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है वो है त्रिकोणमिति के सिलेबस। वो सिलेबस क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। कोण और उसके माप, कोण और उसके माप। दूसरा में पढ़ेंगे रेशियो ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, इसको अर्थ करेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल।
कोण का मापांक, मापांक या इसको हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड। कोण का मान। उसके बाद आपको पढ़ना है, जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब है संयुक्त कोण। उसके बाद करना है आपको मल्टीपल एंगल। गुणज कोण, गुणज कोण। उसके बाद करना है सब मल्टीपल एंगल। अर्धगुणज कोण। उसके बाद करना है ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। रूपांतरण कोण। उसके बाद करना है आपको जनरल नॉलेज एंड प्रिंसिपल नॉलेज। सामान्य मान और मुख्य मान। उसके बाद करना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। कोण की बात। यदि ये पूरा का पूरा दोस्त हमारा सिलेबस है, इस एक टॉपिक और पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ये जो चैप्टर है केवल 12th के लिए इम्पोर्टेंट। ये केवल 12th के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। केवल 12th के एग्जामिनेशन में त्रिकोणमिति से केवल एक ही चैप्टर है, वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ये आपको यदि आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो कैलकुलस को समझने में बहुत मदद करेगा, और जिसमें कैलकुलस में डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वहाँ पर भी आपको समझने में मदद करेगा। या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहाँ भी आपको समझने में मदद करेगा। तो कई पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप IIT के एग्जाम दे रहे हैं, या आप IIT के एग्जाम दे रहे हैं, या आप NDA का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए यह कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, ये हमारा पूरा सिलेबस है, पूरे त्रिकोणमिति की बुक में इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है। यदि आप 11th के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पूरे चैप्टर को, ये पूरे सिलेबस आपको मैं दूंगा। ये पूरे सिलेबस के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और मात्र 1 महीना में पूरे त्रिकोणमिति का आपको फुल नॉलेज यानी कि फुल सिलेबस को कंप्लीट कराने का मैं वादा करता हूँ। इसलिए आप इसको जरूर देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये इसका पहला चैप्टर है। आप यदि एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है, एनसीईआरटी फॉलो बुक कीजिए। यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो डॉक्टर केसी सिन्हा की अच्छी बुक आती है, उसको फॉलो करें। यदि आप CBSE के स्टूडेंट्स हैं तो RD शर्मा का बुक जो है उसको आप फॉलो करें। RD शर्मा का बुक है, या RS अग्रवाल का बुक आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या जो एनसीईआरटी का बुक उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी में दोस्त क्वेश्चंस बहुत कम है। यदि आप RD शर्मा या RS अग्रवाल को बुक पढ़े, RS अग्रवाल का यदि बुक पढ़ेंगे तो उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, यदि आप IIT की तैयारी करते हैं, या आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि हम NDA क्वालिफाई करें, तो उसके लिए यदि मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको अरिहंत पब्लिकेशन में SL लोनी का बुक आता है। SL लोनी
एसएल लोनी का बुक जो है आप पढ़े, वहां से भी लेकर आप इसको समझ सकते हैं, इस टॉपिक को, त्रिकोणमिति के टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आप किसी भी बुक को पढ़ना चाहेंगे, किसी भी बुक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं उसका सबसे बेसिक से बेसिक थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, और ये मैं गारंटी देता हूं कि आपके हर बुक्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे यदि आप मेरे थ्योरी को समझेंगे और इसको बारीकी से इसको देखेंगे वीडियो तक। तो आप यदि आईआईटी की तैयारी करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एसएल लोनी की बुक के साथ साथ एसी वर्मा का जो सेपरेट बुक आता है त्रिकोणमिति का, सॉरी केसी सिन्हा का जो सेपरेट बुक आता है, केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा हमारे बिहार के राइटर्स हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं ये। तो केसी सिन्हा का जो पटना साइंस डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक्स आपको ये बहुत काफी मदद होगा आपके आईआईटी के एग्जाम में। आईआईटी एग्जाम में देखिए, ये ऐसा बुक है, ये इतनी मोटी बुक है जिसमें आपको सारे टॉपिक हर चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं खासकर, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि इस बुक को आप जरूर पढ़ें, आपको काफी मदद भी करेगा इसको समझने में। और कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को देखें और इसको जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करना चाहेंगे आसानी से आप इसके क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। सो हम इसी बुक से आपको पढ़ाऊंगा, ये केसी सिन्हा का बुक है, इसी केसी सिन्हा का आपको मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम बताऊंगा और हर पार्ट से टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, ताकि आप जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकेंगे। इसलिए दोस्त, यदि आप चाहते हैं तो हमारा बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। टॉपिक हमारा है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। पहला चैप्टर, चैप्टर 1। एनसीईआरटी, कोई भी बुक को देखें तो एनसीईआरटी या किसी बुक में ये मिलेगा, जिसमें एंगल को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। एंगल का मतलब होता है कि प्रोजेक्शंस ऑफ टू लाइंस। जब टू लाइंस आपस में प्रोजेक्ट होगा, किसी एक बिंदु पर लिंक होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल्स कहते हैं। यानी कि दो रेखाओं के किसी बिंदु पर झुकाव को, दो रेखाओं के किसी बिंदु पर झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ टू लाइंस which meets at any point is called angle। दो रेखाओं के किसी बिंदु पर झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे ये हमारा एंगल है, ये दो लाइन है, या जो हम रेंज भी कर सकते हैं, लाइन और रे हम अब इसको जोड़ सकते हैं, किरण या रेखा। ये दो बिंदु किसी बिंदु पर आकर प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर एंगल बनाया। एंगल का क्लासिफिकेशन तीन प्रकार के हैं। एंगल यानी कोण को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। कोण को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। कोण को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। तीन पार्ट्स में कोण को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। एक हमारा है सेक्साडेसिमल एंगल। इसको हम लोग डिग्री इंडियन सिस्टम में बोलते हैं। इंडियन सिस्टम
एक होता है सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, सॉरी ये ब्रिटिश सिस्टम, एक है फ्रेंच सिस्टम, एक है सर्कुलर सिस्टम। इसमें हम लोग रेट में मापते हैं, इसको इंडियन सिस्टम कहते हैं, इंडियन सिस्टम। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे लोग, यानी कि एंगल को 3 सिस्टम में मेजर किया गया है, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक सेंटिसिमल सिस्टम, एक सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को जो है 1 डिग्री में मापा जाता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम को एंगल को डिग्री में मापा जाता है। उसी प्रकार सेंटिसिमल सिस्टम को सेंटिसिमल सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मापा जाता है। उसी प्रकार से सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम लोग रेडियन में मापते हैं, यानी कि सर्कुलर सिस्टम में जब एक एंगल को हम एक सर्कल पर जो बना हुआ कोण होता है रेडियस के द्वारा, जितना डिग्री कोण बनता है उसी को हम लोग सर्कुलर सिस्टम में मेजर करते हैं, जिसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। यानी कि इसमें हम लोग ग्रेड में मेजर करेंगे, इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, इसको हम लोग ग्रेड में मेजर करेंगे, और इसको जो हम लोग है ये रेडियन में मेजर करते हैं। ये 3 प्रकार के सिस्टम। इससे दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स हम बताएंगे कि सेक्साडेसिमल को सेंटिसिमल यानी कि डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे ट्रांसफर करते हैं, इसको थ्योरी को बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं सोल्व कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आपको यदि चाहिए कि फुल सिलेबस आप यदि त्रिकोणमिति का चाहते हैं या मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर का चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी बताएं आप कि आपको किस प्रकार के वीडियोज और वीडियो में किस प्रकार के सुधार चाहते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन, यदि आप कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वो क्वेश्चन को भी कमेंट करें ताकि उसका हम सोल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी बता दें। और जिस प्रकार के भी क्वेश्चन का आपका डाउट है वो डाउट आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको हम ये कमेंट के माध्यम से हम हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।